बहुत समय पहले चांदगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धर्मवीर न्यायप्रिय थे और प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अन्विता। अन्विता सुंदर तो थी ही, पर उससे भी अधिक कोमल उसका हृदय था। अन्विता को महल की ऊंची प्राचीर से नीचे बहती नदी देखना बहुत पसंद था। वह अक्सर ये कहती, ये नदी मुझे आज़ादी की कहानी सुनाती है। पहली मुलाकात। उसी राज्य के पास स्थित वन राज्य का राजकुमार था वीरेंद्र। वीरेंद्र पराक्रमी पर विनम्र स्वभाव का था। एक दिन शिकार करते हुए वह घायल हो गया और बेहोशी की हालत में चांदगढ़ की सीमा में आ गिरा। राजकुमारी अन्विता ने उसे देखा। राजधर्म भूलकर नहीं, बल्कि मानवता निभाते हुए उसने वीरेंद्र की जान बचाई। होश में आने पर वीरेंद्र ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? अन्विता मुस्कराई, सुरक्षित जगह पर। यहीं से दो अजनबियों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म लेने लगा। बढ़ता प्रेम। वीरेंद्र कुछ दिन महल में रहा। अन्विता उसे महल की छत से चांद दिखाती और वीरेंद्र उसे जंगल की कहानियाँ सुनाता। धीरे धीरे दोनों की बातें खामोशी में भी होने लगी। एक रात वीरेंद्र बोला, राजकुमारी, अगर मैं राजकुमार ना होता तो क्या आप मुझसे बात करती? अन्विता ने उत्तर दिया, अगर आप इंसान ना होते तो शायद नहीं। दोनों हंस पड़े और उसी हंसी में प्रेम ने अपना घर बना लिया। बिछड़ने की घड़ी। पर सुख अधिक दिन नहीं टिकता। राजा धर्मवीर को पता चला कि अन्विता किसी बाहरी राजकुमार से मिलती है। उसी समय पड़ोस के राज्य से अन्विता के विवाह का प्रस्ताव आया। एक क्रूर लेकिन शक्तिशाली राजा से। अन्विता ने विरोध किया, पिता, मेरा मन स्वीकार नहीं करता। राजा बोले, राजधर्म मन से बड़ा होता है। वीरेंद्र को गुप्त रूप से महल छोड़ना पड़ा। जाते समय उसने कहा, मैं तुम्हें लेने लौटूंगा पूरे सम्मान के साथ। संघर्ष और प्रतीक्षा। वीरेंद्र अपने राज्य लौटा। उसने अपने पिता से कहा, मैं युद्ध नहीं पर प्रेम के लिए संघर्ष करूंगा। उसने अपने राज्य को मजबूत किया, प्रजा का विश्वास जीता और स्वयं को एक सच्चा राजा सिद्ध किया। उधर अन्विता ने विवाह से इनकार कर दिया। उसने व्रत ले लिया कि जब तक वीरेंद्र नहीं लौटेगा मैं किसी की नहीं बनूंगी। महल में फुसफुसाहट होने लगी, पर अन्विता अडिग रही। परीक्षा की रात। विवाह की तय रात आ गई। महल सजा दिया गया, पर अन्विता का चेहरा शांत था। अचानक द्वार खुला। वीरेंद्र खड़ा था, राजसी वेश में, पर आंखों में वही सच्चाई। उसने राजा धर्मवीर से कहा, मैं युद्ध नहीं लाया, मैं अपने प्रेम का प्रमाण लाया हूँ। उसने संधि पत्र, प्रजा की सहमति और अपने चरित्र की गवाही रखी। राजा धर्मवीर की आंखें भर आई। मिलन। राजा बोले, जिस प्रेम में धैर्य, सम्मान और त्याग हो, उसे कोई राजधर्म रोक नहीं सकता। अन्विता और वीरेंद्र की आंखें मिल गई। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई, एक क्षण में पिघल गई। उनका विवाह दो राज्यों की खुशी बना। कहा जाता है चांदगढ़ की नदी आज भी उनका नाम लेकर बहती है। इस कहानी की सीख एकमात्र है, सच्चा प्रेम न जिद होता है और न जल्दबाजी। वह समय, त्याग और सत्य की परीक्षा पास करता है। जय सिया राम।